सो स्टार्ट्स विथ आर्ट एंड कल्चर। हमने आर्ट एंड कल्चर को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट एंड मिसलेनियस आर्ट, एंड वी आर नाउ विद द मिसलेनियस आर्ट। मिसलेनियस आर्ट फॉर्म जो सारे सेक्शंस को इंक्लूड करते हैं, वेदर इट बी सिनेमा हो गया, सर्कस, कैलेंडर, हैंडीक्राफ्ट्स, लैंग्वेज, फिलोसॉफी, इंस्टीट्यूशन, लिटरेचर, रिलीजन, फेस्टिवल, मीन्स everything which is not there in the first 2 section, that is visual art and the performing art. हम लोग लास्ट जो छोड़ के गए थे, हमें एक शुरुआत करनी थी कैलेंडर से। कैलेंडर विच प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर डेट्स एंड ऑल, ठीक है। तभी पता चलता है कि वास्तविकता में कौन सा इवेंट किस समय हुआ था। जब हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हम एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, नाम है उस बंदे का मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्यों? क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास तो रिटर्न, क्योंकि अगर मैं मेगास्थनीज के बारे में चर्चा करूं तो मेगास्थनीज कब आया? ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। उससे उसी समय का तो हमारे पास अर्थशास्त्र भी अवेलेबल है ना। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का लिखा गया है, वो अर्थशास्त्र भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है उस समय के हिस्ट्री के बारे में। तो आप ये भी तो कह सकते थे कि फादर ऑफ हिस्ट्री कैन बी द चाणक्य बिकॉज ही रोट व्हाट? अर्थशास्त्र। या फिर उससे पहले के हमारे पास वेदास अवेलेबल है, जो वेदा उस समय की सोसाइटी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं फ्रॉम द कल्चर टू द रूलर एंड एवरीथिंग। तो फिर उनको फादर ऑफ हिस्ट्री में क्यों नहीं लिखा गया? मेगास्थनीज को क्यों लिखा गया? सर क्योंकि उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से डेट बाय डेट उसे मतलब सिंक्रोनाइज। डेटा हमारे पास पहले अवेलेबल था, पर उस डेटा को ईयर वाइज कि कब की एक्चुअली ये घटना या इवेंट है, इंसिडेंट है, वो हम कब से कर पाए, वो हम मेगास्थनीज की जो इंडिका है उस इंडिका के बाद कर पाए, क्योंकि उस इंडिका में उन्होंने रेफरेंस लिया था ग्रीक जो ईयर्स चल रहे थे उस आधार पर। तो हम वहां से हमारे ईयर्स बता पर आज बोल पाते हैं कि यार अशोका या मौर्यन एम्पायर जो है वो 321 बीसीई में स्टार्ट हुआ है। तो ये कैलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति कब था, राम कब आए, कृष्ण कब आए, या वैदिक एज कब आया, कब अशोका का रूल रहा, कब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलेंडर। वर्तमान में जनरली हम गगेरियन कैलेंडर यूज करते हैं, उस गगेरियन कैलेंडर के हिसाब से बात किया जाए। सो नाउ वी आर इन द ईयर ऑफ 2025, दैट इज सीई इन कॉमन एरा। ठीक, मंथ हमारा चल रहा है कौन सा? और द मंथ ऑफ अगस्त ऑन द 22nd ऑफ द डे। तो इस तरह से हम आज इसको कैलेंडर में डिफाइन कर सकते हैं कि किस दिन की बात है। और यहीं से आप किसी का जन्मदिन, किसी का सालगिरह, किसी का अंतिम दिन याद करते हो या इवेंट्स वगैरह को डिफाइन करते हो। कैलेंडर को डिफाइन किया जाए तो द वर्ड कैलेंडर हैड इज ओरिजिन फ्रॉम रोमन वर्ड कैलेंड्स और कैलेंड, meaning a way of allocating time into certain periods adopted for the purpose of civil life. National calendar of a country has a strong association with historical period of a country and holds certain golden period therein. India in 4 types calendars we are using. First, Vikram Samvat, Shak Samvat, Hijri Samvat and Gregorian calendar. So there are the 4 different types of calendar we are using nowadays. तो आप लोग शायद मुझे ईयर बता सकते हैं एक एक करके। सो विक्रम संवत में शुरू हुआ, विक्रम संवत जो है वो 57 बीसीई में स्टार्ट हुआ। 57, 58, 57 एग्जैक्टली व्हाट इट। ठीक है, तो अभी कौन सा चल रहा है? अच्छा अभी का? हाँ जी, आज क्या है? विक्रम संवत का कौन सा साल चल रहा है सरकार? 2082। ठीक, शक संवत 78 CEAD में स्टार्ट हुआ। अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी तो कम चल रहा है। आप तो सीसेट पढ़ रहे हैं ना इवनिंग में, तो 2025 में से क्या करिए, क्या माइनस कीजिए? 78 माइनस कीजिए। ठीक, कीजिए, लिखो कमेंट बॉक्स वाले कमेंट में। हिजरी संवत, ठीक, पढ़ा नहीं है पर आपके घर पे लाला राम स्वरूप कैलेंडर है ना सबके यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर लिख रखा है उसने शक संवत कौन सा चल रहा है, विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, अभी गगेरियन के आधार पर कौन सा है, और आपका शक संवत या हिजरी संवत कौन सा है। हिजरी चल रहा है 4047 और गगेरियन के ग्रेगोरियन के हिसाब से हम कहां पर है? 2025। हिजरी 14147। ये आपके जो मोहम्मद है 1447 ये तो चल रहा है। मैंने कुछ और बोला क्या? ओके 1447।
ठीक है, सो दैट 1447 इज देयर। तो ये आपका हिजरी संवत्सर। तो देयर आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर जो इंडिया में कॉमनली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले विक्रम संवत। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ विक्रम एरा दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया एंड नेपाल। अगर इसको देखा जाए तो ईयरली वाइज या ये समझा जाए तो कब हुआ था, तो जब शकाज ने इंडिया पर इन्वेड किया और मालवा का उज्जैन का एक शासक जिसने उनको हरा दिया, उसके बाद उसने एक नए संवत विक्रम एरा की क्या की शुरुआत की और खुद के आगे टाइटल लिया विक्रमादित्य। 58 अच्छा ये 57 58 जो आप खुश हो रहे हो बेटा, उसमें ऐसा होता है, ये जो 57 58 आप मार्क करते हो ना बच्चा, ये इस आधार पर मार्क करते हो कि हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उस आधार पर ये बीच में से ईयर के मध्य में से स्टार्ट होता है, इसलिए 2 साल का बीच का आप क्या रख सकते हो, सेक्शन रखते हो। तो 58 57 बोथ आर करेक्ट, आधार पे चलते हैं। सो इट स्टार्ट विद 57 BC बिफोर द 9th सेंचुरी विद विक्रमादित्य। मैं उस समय से बिफोर द 9th में कंप्लीट या उसको फॉलो जो है वो करना स्टार्ट किया। द कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ मून एंड हैज 354 डेज इन अ ईयर। द विक्रम संवत हैज 12 मंथ विद ईच मंथ डिवाइडेड इनटू 2 फेज। ठीक है, 12 महीने हैं, हर महीने को क्या किया है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है शुक्ल पक्ष 15 डेज बिगिनिंग विद द न्यू मून एंड एंड विद द फुल मून। ठीक है, आपका पूर्णिमा को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगला होता है आपका कृष्ण पक्ष 15 डेज का है, जो फुल मून से स्टार्ट होता है और कब खत्म हो जाता है, न्यू मून पे खत्म हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विक्रम संवत। विक्रम संवत, इसमें भी कितने महीने हैं, 12 महीने माने जाते हैं। ठीक, अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, भादवा की हमने सेकेंड सोमवार जो था, सेकेंड मंडे जो था, उस पे हमने राजसी सवारी, नॉट शाही सवारी, कौन सी सवारी निकाली, राजसी सवारी सेलिब्रेट की बाबा महाकाल की। सो इसकी अगर शुरुआत देखी जाए तो इसकी शुरुआत होती है चैत्र से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है, चैत्र, शुरुआत चैत्र से होती है। बेसिकली फर्स्ट चैत्र माह की प्रतिपदा जो पड़वा है, जिसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा में इस नवरात्रि की जो पड़वा है उसके आधार पर मनाया जाता है। सिंधियों में इसे चेती चंड के नाम से मनाया जाता है। इसे अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग आधार पर जो चैत्र माह की पड़वा है उसको मनाया जाता है। इस दिन हमारी बड़ी नवरात्रि जो उसकी प्रतिपदा है जो वो मानी जाती है। सो चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भरत, अश्विन, कार्तिक, मगशीर, पोष, मेघ, फागुन। ठीक है, ये अलग अलग आपके क्या है, 12 महीने हैं और ये एक के बाद एक चलते। तो इसको आप कॉन्टेक्ट, ये इन बिटवीन खत्म होंगे, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, शुरुआत जो हो रही है वो मार्च एंड अप्रैल में हो रही है। ठीक है, चैत्र कब से स्टार्ट हो रहा है, चैत्र मार्च एंड अप्रैल से हो रहा है। और ये आपको याद होने चाहिए बच्चा, जिस सेंस में है उसी सेगमेंट में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में अलग अलग तरह से। तो आपको 12 महीने जो कौन से कैलेंडर के, विक्रम कैलेंडर के, विक्रम संवत जो है विक्रम संवत के आधार पे चलते हैं। अगला आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत या हिजरा संवत कैलेंडर जो है वो इस्लामिक ईयर है। 622 में इसकी क्या मानी गई, स्टार्ट मानी गई, व्हेन द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना, जहां से हिजरी जो है उसकी शुरुआत मानी गई। इस्लामिक ईयर में 12 दिन महीनों का होता है और इसमें भी 354 डेज जो है वो माने गए। ये जो है ये मुस्लिम कंट्रीज में साइमल्टेनियसली ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ में से चलाया जा रहा है। और जो मुस्लिम्स हैं वो अपने हज वगैरह से लेके रमजान वगैरह जो भी मंथ है वो इसी के आधार पर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इनमें भी 12 महीने होते हैं। इन 12 महीना को अलग अलग नाम से जाना गया, मुहर्रम, सफर, रबिया अवल, रबिया थानी, जुमादा अवल, जुमदा थानी, रजब, शाहबान, रमदान, शावल, दुल कुदा एंड दुल हिजा। There are the 12 different month। एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था कि जो कैलेंडर है या हिजरी कैलेंडर उसमें और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने डेज का जो है वो डिफरेंस निकल कर आता है। ये हम अगर उसमें देखें, हमारे उसमें तो कितने आते हैं, 265, ठीक है, 365 दिन है, ठीक है, और एक हमारा 366। एक महीने में हम क्या कर देते, 4 महीने में एक दिन बढ़ा देते, 366 कर देते या 4 करते हैं, एक 4 है ना। तो उसमें तो वो वैसे करके तो ये देखा जाता है कि इन दोनों मंथ में अंतर क्या है। तो एक इधर में क्या होता है 354 डेज और वहां होते हैं 365 डेज। तो अलग अलग आपके डिफरेंस 11 डेज का डिफरेंस है। हाँ, उसमें एक महीना बढ़ा देते हैं। तो 2 जेठ होते हैं, 2 श्रावण, वो अलग अलग आधार पर कई बार 2 श्रावण हो जाएंगे, कई बार 2 भादो हो जाएंगे। वो जो प्लेनेट है उस प्लेनेट की गति के आधार पर उसे क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाता है।
वैसे ये कैलेंडर होता है आपके यहाँ कौन सा, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। द ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज्ड इन सिविल कैलेंडर, इट बिगेन यूज्ड फ्रॉम द 1582 के बाद ज्यादा कंप्लीट फाइन हो गया। पोप ग्रेगोरी जो आपका 13 थे, उनके उस पास में कैलेंडर जो इंस्टीट्यूट हुआ। जुवेलियन कैलेंडर था, उसी को आगे बढ़ाकर इसमें लीप ईयर का जो मिल कैलकुलेशन था उसको हटाकर ये कैलेंडर जो है ये शुरुआत की गई थी, क्योंकि जुवेलियन में 365.25 जो ईयर है वो होता था। हाँ हाँ, यूरोप में जो आपके उसमें आता है, कहाँ पर, वेटिकन सिटी वाले जो पॉप बनते हैं, उस पॉप एक ही होता है, ठीक है। तो कोई अलग अलग जगह पोप, पूरे क्रिश्चियनिटी में पोप है कि कहाँ सीट है उनकी, वेटिकन सिटी में। अभी नए पोप बन गए, अनाउंस हो गए, नहीं हुए? अभी पोप का डेथ हुआ है ना, पोप के डेथ के बाद नए पोप अनाउंस हुए नहीं हुए? सर ये भी आप ही की कल्चर है, क्रिश्चियनिटी भी आपके देश की एक माइनॉरिटी में आती है, जैसे आप बाकी माइनॉरिटी को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। हाँ, ये आयरनी है हमारे देश की कि हम लोगों ने माइनॉरिटी खाली एक ही धर्म को मान रखा, बाकी धर्म बेचारे क्रिश्चियन हुए, सिख हुए, बुद्ध हुए, जैन हुए, पारसी हुए, इनको कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम हिंदू से अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारे भगवान अलग है, हमारा रहने का तरीका अलग है, कोई मानने को तैयार नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कैलेंडर। सो देयर आर दी 4 डिफरेंट कैलेंडर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे, काली संवत अलग होता है, शक संवत का अलग कहानी चलता है, तो जमाने के कैलेंडर्स है जो यूज होते हैं। देन अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आर्ट एंड क्राफ्ट या इंडियन आर्किटेक्चर और कल्चर का बड़ा हिस्सा है, वो है हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स जो हाथ से बनाई गई चीजें, जो अलग अलग तरह से बनाई गई, इंसान ने बनाई और जो उसके हाथ में आया उसने उसको मंड दिया, उसको उससे गढ़ दिया, जो उससे जब बन पाया वो उसने कर दिया, और उसी को हम क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से जानते हैं। और ये वर्तमान में सबसे बड़ा बाजार है, सबसे कॉमन यूज होने वाली चीज है। घर घर तक आपको क्या मिल जाएगा, हैंडीक्राफ्ट मिल जाएगा। और जब से ये इंस्टाग्राम पे वो 5 मिनट क्राफ्ट नाम का एक जो पेज स्टार्ट हुआ है, जो 5 मिनट में कुछ नहीं बनता वो पूरा दिन खा जाता है आप लोगों का, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट और घर पे पहुंच गया है। उनसे पता चला कि टी शर्ट भी नहीं फेंकना चाहिए, उसका आप शॉर्ट बना के पहन सकते हैं। और भगवान से यही दुआ है कि अगली बार कोई पहनना मत ये करके, है ना, वो उसको देखे वही बड़ा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। हैंडीक्राफ्ट आर एनी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क where useful and decorative objects are made completely by hand or using only simple tools. It is traditional main sector of craft and applied to a wide range of creative design activity that are related to making things with one hands and skills, including work in textile, moldables, rigid material, paper, plant fiber, etc. Collective terms for handicraft include artisanry, handicrafting, crafting, and handicraftsmanship. India is a virtual treasure house of the most exquisite handicraft. Simple objects of daily life have been crafted with delicate designs, which give expression to the creativity of the Indian artist. The history of Indian handicraft goes back to the almost 5,000 years ago. There are numerous examples of handicrafts can be found from हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हमारा कल्चर है, हमने हमारा घर जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स के आधार पर क्या कर रखा है, सजा रखा है। ऐसा शायद कोई घर आपको न मिले जहां आपको क्या न दिखे, हैंडीक्राफ्ट्स दिखने को न मिले। आप में से कितने लोग हैं ये 5 मिनट क्राफ्ट के फॉलोवर, है ना? सब लोग देखते रहते हो ना, बनाते कुछ नहीं हो ना खाली। चलिए अगर हम टाइप ऑफ हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात करें तो दे आर a lot of thing. Glassware, cloth handicraft including tie and dye, embroidery craft जो आप लोग पहन के आए हैं, आउरी carving, terracotta craft, silver craft, clay and pottery work, metal craft, leather, toy, stoneware, embroidery which was there also, floor designs, सारी चीजें किसके अंदर आती है, आपकी हैंडीक्राफ्ट का हिस्सा मानी जाती है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में भी वर्तमान में ये पॉपुलर हुआ है। ग्लासवेयर nowadays it became a very significant industry and a very big industry, जहाँ ग्लास बनाए जाते हैं और ग्लासेस से लगभग सारी चीजें जो है वो आपकी बनाई जा रही है। विद बालकनी, पहले तो बालकनी में वुड और मेटल यूज होता था, बालकनी में क्या यूज हो रहा है, ग्लास जो है वो यूज होने लगे। तो ग्लास इज मींस एवरीवेयर है, ग्लास वेयर इज एवरीवेयर नाउ द सोसाइटी।
ग्लासवेयर के बारे में अगर बात की जाए, सो द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ ग्लास मेकिंग फाउंड इन इंडियन एपिक महाभारत. ठीक है. However, material evidence does not give any indication of glass beads in early Harappan period. When the first material evidence was found in beautiful glass bead during the painted grey ware culture of Ganga Valley during 1000 BCE during the Vedic period. The Vedic text called Shatpad Brahmana, the term used glass as a कांच और कच कका या कच उसके कहा जाता है. तो कांच जो है हमारे यहाँ तभी से वो शब्द चल रहा है. Archaeological evidence have been found of glass industry in Brahmapuri and Kolhapur in Maharashtra, which was operational between 2nd century and 2nd century to 2nd century AD. The produced specialized glassware called lenticular beads. It seems that the glass industry had made Florian optical lenses, as references of the spectacles have been found in the Sanskrit text Vyas Yog Charitra. तो उस आधार पर लेंस बनाने का काम भी किसमें, ये जो लेंसेज है ये भी कहाँ से, ये भी आपका ग्लासवेयर का ही एक काम के रूप में देखे जाते. वर्तमान में फाइबर वगैरह को यूज किया जाने लगा है, बट यस इट स्टार्ट्स विद द ग्लास. तो ये ग्लासवेयर का एक बड़ा पार्ट है. ग्लासवेयर के बारे में चर्चा की जाए तो currently the glass industry many facts have been the famous one in the glass bangles. सबसे ज्यादा फेमस बैंगल्स के नाम से हुआ है ना, वो एक गाना आया था कोई सा, पहना दे तुझे हरे कांच की चूड़ियां. Likewise one are the made in the Hyderabad जो पॉपुलर है. In the चूड़ी का जोड़ा apart from Firozabad is famous for the glass candeliers and the other decorative piece. सो अलग अलग एरिया में ग्लास जो है मेक होता मतलब बनाया जाता है. उत्तर प्रदेश हरियाणा वाला एरिया जो है, अच्छा उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है पंचकोरा, वो ग्लास टॉयज चिल्ड्रन के लिए बनाता है. पटना बिहार में भी डेकोरेटिव आइटम्स ग्लास के बनते हैं. तो ये वो एरियाज है जहाँ ग्लास के वर्क्स ज्यादा होते हैं. तिकुली आर्ट ऑफ बिहार काफी फेमस है वर्तमान समय में किस चीज के लिए, ग्लास वेयर के लिए. ठीक है, जो इसमें आपके पॉट्स वगैरह फ्लावर पॉट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, आजकल तो ग्लास की एज अ क्रॉकरी भी ग्लास जो है वो यूज होने लगा है इन अ किचन इटसेल्फ. तो ये सारी चीजें आपके किस में आती है, ग्लास में आती है. और ये कहा जा सकता है कि ऑन द प्लेस ऑफ क्रॉकरी वन शुड यूज ग्लासवेयर, क्योंकि वो थोड़े ऑथेंटिक है कि वो ग्लास से ही बनकर आया है. और क्रॉकरी की तो स्थिति बड़ी खराब चल रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला प्रोमिनेंट एक वर्क जो आपका क्लोथिंग या टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है. अगला जो आपका हैंडीक्राफ्ट है वो आपका टेक्सटाइल से जुड़ा है. जो सभी चीजों से सबसे बड़ा बाजार अगर कोई हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट में है तो वो आपका टेक्सटाइल है, जो लगभग जितने लोग हैं उससे मल्टीप्लाई उसे आप कर सकते हैं. अच्छा, टेक्सटाइल के एविडेंस आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन दे आर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन, और कॉटन को इस समय क्या कहा गया था, सिंडन के नाम से जाना गया था. तो कॉटन और यहीं से इसकी क्या होती है, टेक्सटाइल की शुरुआत होती है. टेक्सटाइल में अलग अलग वर्क जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग पैटर्न पे इन्हें बनाया जाता है. जो हम क्लोथिंग या जो डिजाइन जो फ्लावर्स आप मिनिएचर मुराल या अलग अलग तरह की जो पेंटिंग्स यूज करते हैं वो पॉपुलर फेमस होती है. अगर इसमें से एक बड़ी फेमस है जिसे जामदानी कहा जाता है, जो बंगाल का क्या है एक स्कूल है जहां मुस्लिम जो है उसको फाइनेस्ट टेक्सटाइल के रूप में जो है प्रोड्यूस किया जाता है. इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जनरली डिजाइन जो उसे डाई किया जाता है, आप जो जनरली जो डिजाइन देखते हैं जो नॉर्मली हमको मिलती है बाजार में, उसे डाई किया जाता है. मीन्स उसको अलग अलग तरह से बांध कर कपड़ों पे फ्लावर को प्रिंट करना, डाई करना, वो होता है. ये शुरुआती कुछ ऐसे है जिसमें से जो पहले से थ्रेड होता है उसे डाई करते हैं और उसके बाद उसे यूज करके क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट से हाथों से बनाते बुनते हैं. इसलिए ये अपने आप में काफी कॉस्टली होता है और फिर उसकी कॉस्टली भी है और साथ में हैंडीक्राफ्ट के रूप में जाना भी जाता है. तो वो पार्ट है. कुछ चीजें डिजाइन जनरली छापी जाती है, जैसे आपने भेरूगढ़ प्रिंट्स में देखी है या अलग अलग जगहों पे आपका अलग अलग प्रिंट्स में देखने को मिल जाता है. पर कुछ ऐसी होती है जिसमें जो धागा होता है उसे ही कलर कर दिया जाता है और उस धागे को कलर करने के बाद उसे बुना जाता है. तो वो एक कल्चर अलग होता है. तो उसको एम्ब्रॉयडरी कल्चर बाद में है, पर उस पर प्रिंट करना ही ये कहलाता है.
तो वैसे ही एक कल्चर आपका चलता है जैसे जामदानी कहा जाता है, जो कहाँ चल रहा है, बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। वैसे ही एक कल्चर होता है इकत, जिसे इक्कत के नाम से भी जाना गया। इकत और इकत इज अ डाइंग टेक्निक यूज्ड ऑफ पैटर्न टेक्सटाइल इन एम्प्लॉय रेसिस्ट डाइंग ऑन द yarn prior to dyeing on weaving the fabric. In ikat, the resist are formed by the bending individual yarn in bundles of yarn with the tight wrapping applied in the desired pattern. उस आधार पर वो उसको ड्रॉ करके डाई करके क्या करते हैं, आपकी जो फैब्रिक्स है उस फैब्रिक की डिजाइन करते हैं। टाई एंड डाई, दिस इज वन ऑफ द मेन फिनोमिना ऑफ द टेक्सटाइल, जहां से आपका सारा जो काम है वो होता है क्लोथिंग के नाम में। The tie and dye is one of the most widely practiced and traditional method of textile surface decoration in India. जिसमें उस पहले तो क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका कोई कपड़ा उस पर डिजाइन बनाना है, जनरली मेनली जो बनता है उस पर क्या करते हैं, छोटी छोटी से बीड्स बांध देते हैं, पूरा उसको बांध के एक कलर में फिर बीड को खोल दिया जाता है, तो एक डिजाइन जो है वो डिजाइन क्रिएट हो जाती है, एक फ्लास डिजाइन क्रिएट हो जाती है, तो वो टाई होता है। टाई एंड डाई एंड दिस इज अ फिनोमिनल। और इस मामले में हमारा उज्जैन जो है वो बड़ा पॉपुलर, उज्जैन का जो भेरूगढ़ है वो उसका प्रिंट, भेरूगढ़ प्रिंट्स कहाँ तक फेमस है, वो आपके थ्रू आउट इंडिया फेमस है, ठीक, पॉपुलर। उसके अलग से खादी ग्राम उद्योग द्वारा भी उसे क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। हिस्ट्री टीवी से लेके जमाने की आपके डॉक्यूमेंट्रीज आपको भेरूगढ़ प्रिंट को लेके मिल जाएगी। सो टाई एंड डाई इज अ वाइडली फेमस। द आर्ट ऑफ बंधानी एंड बंधेज, ठीक है, ये इज अ हाईली स्किल्ड प्रोसेस इन्वॉल्व डाइंग इन अ फैब्रिक tightly with the thread and several points, thus producing a variety of pattern depending on the manner in which the cloth is tied. जिस तरह से उसे बांधा गया है वैसे तरह की क्या बन जाएगी, डिजाइन जो है वो बन जाएगी। The fabric is tied in the intricate pattern with to help the nails, bead and grain. This fact prevention against the space color into the tied area dyeing. सो अलग अलग फेमस कुछ डिफरेंट डाइंग्स है, जैसे बांधनी, बंदेज एंड चुंगड़ी, ठीक है, इस तरह के अलग अलग चीजें जो है वो अलग अलग एरियाज में यूज होती है, ठीक है। जैसे आपका बंधनी राजस्थान में, बंगेज आपका गुजरात में, चुंगड़ी तमिलनाडु वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये क्या है, ये कपड़े को डाई करने की एक प्रोसेस है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इकोनॉमी के हिसाब से भी जरूरी है और दूसरी तरह से आपके कल्चर के आधार पर भी। और दूसरा, जिसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक स्टूडेंट आपका कहाँ गई, इंटरव्यू देने गई, उसने जो कपड़ा पहन रखा था चंदेरी का था, वहीं से शुरुआत हुई और उस वहीं से पूरा के पूरा उसका इंटरव्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यस इट हैपेंस, और गर्ल्स में तो ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ न कुछ तो साड़ी अगर वो पहन के सूट जाएंगे या साड़ी जाएंगे, सूट अगर जाएंगे तो या तो खादी वाला अगर कुछ पहना है या सिल्क मुस्लिन अगर पहन लिया, तो वो अगर आपने साड़ी में गए तो कोई सी भी साड़ी, वो बॉर्डर से लेके उसके थ्रेड तक सवाल जो है बनना की संभावनाएं पूरी बनती, क्योंकि इंटरव्यूअर अलग से कोई क्वेश्चन याद करके आपके लिए आया नहीं, वो वहीं से बना रहा। अगर डाइंग में ही बात की जाए तो कुछ फेमस आपकी डाइंग में या प्रिंट पार्ट है, जिसमें एक बड़ा पॉपुलर नाम है कलमकारी। कलमकारी is a type of hand painted or block printed cotton textile produced in part of India and Iran. ये जो जनरली आप पेंटिंग्स वगैरह देखते हो उस तरह से क्या की जाती है, कपड़ों को डाई करके या उनको पेंट किया जाता है हाथों से। The name derived from the word kalam means pen and kari means craftsmanship meaning drawing with a pen. There are two distinct style of kalamkari in India. एक आती है आपका हाँ श्रीकलाहस्ती एंड दूसरी आती है आपकी मछलीपट्टनम स्टाइल, जो कहां पर है, दोनों के दोनों आपके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। द श्रीकलाहस्ती स्टाइल ऑफ कलमकारी वेर इन द कलम और पेन इज यूज्ड टू फ्री हैंड ड्राइंग एंड सब्जेक्ट एंड फिलिंग द कलर्स एंटायरली हैंड वर्क। ये बस इस तरह से पेन को पेंट करते हैं, जनरली आपकी बेडशीट वगैरह में पॉपुलर है, साड़ीज वगैरह में पॉपुलर है, ये हर जगह आपको क्या है दिख जाएगा। तो इस तरह के कल्चर्स, कुछ इसी पेंटिंग में एक बड़ा पार्ट आपका एक और आ गया जिसका नाम है एप्लीक्यू वर्क। एप्लीक्यू वर्क इज डेकोरेटिव वर्क इन विच फैब्रिक इज एम्बलिश्ड विद द पीस ऑफ क्लॉथ, ग्लास पीसेस, मेटल्स, wood and metal wire stitched onto it. This craft is practiced in many regions of India. Centers in Odisha, Punjab, Gujarat, Rajasthan and are famous. In Odisha, applique work is inseparable part of the temple tradition. वो उससे ही मिलके बनाया जाता है और हमारे यहाँ राजस्थान गुजरात में तो है ही से।
आप में से जितने राजस्थान गुजरात गए और जितनों ने ऊंट और घोड़े पे बैठ के फोटो खिंचाए, हाँ मतलब ये एक ट्रेडिशन है और थैंक गॉड मैं बचा इससे। तो जितनों के भी ऊंट घोड़ों के साथ में वो जो जमाने के पहने हुए कपड़े पहनकर जो फोटो खिंचाए गए हैं, वो इसी आर्ट में आपको दिख जाएगा, जिसमें ग्लास का वर्क जो है वो किया जाता है, अलग अलग चीजें उसमें एड ऑन की जाती है। तो वो एक कल्चर है और वो एक हैंडीक्राफ्ट के रूप में जाना गया है। और गुजरात को तो काफी प्रमोट किया, यहाँ खुशबू है गुजरात की कैंपेन जो किसने चलाई, अमिताभ बच्चन ने चलाई। जो लहंगे उन्होंने हैंडमेड लहंगास जो है वो फेमस उन्होंने क्या किया, काफी पॉपुलराइज किया। तो ये वो आर्ट है, ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट और ये बड़ा बिकता है। तो इस तरह से कांच को अपने ग्लास की चीजें आपने देखी होगी कि उसको एम्ब्रॉयडरी के साथ लगाया जाता है, या फिर छोटी छोटी सी अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स है उनको कपड़ों में एक अलग डिजाइन देने के लिए उसमें यूज किया जाता है। सो दिस व्हाट द पर्टिकुलर थिंग इज न्यू इज एप्लीक्यू वर्क। अगर अलग अलग एरिया में देखा जाए तो अलग अलग चीजें फेमस है और पूरा भारत हमारा विभिन्नताओं से भरा एक शहर है, देश है। और इतने बड़े देश में हर एरिया का अपना एक आर्ट जो है वो पॉपुलर है। सो दे आर फ्यू पॉपुलर आर्ट जो आप लोगों के लिए, एक बार आप स्लाइड से गो थ्रू होइएगा तो इसको अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिएगा। और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो हमको कल्पाक्ष के नंबर पे मैसेज कर देता हूँ, उन्हें व्हाट्सएप पे चीजें जो है पीडीएफ भेजा देंगे जैसे आपको मेल भेजा। अच्छा, अलग अलग एरिया में कौन कौन सी चीजें जो है वो अवेलेबल है, तो आपका पागड़ो बंधु टाई एंड डाई जो आंध्र प्रदेश में चलता है। थैलई रुमाल, रुमाल जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश का है। अजरक पेंटिंग गुजरात में है। मातानी पचेड़ी गुजरात की है। तिगमा टाई रेजिस्ट डाइंग जम्मू कश्मीर का। जाड़ू पटुआ झारखंड से है। पिछवाई राजस्थान की। दाबू पेंटिंग राजस्थान की। मुथंगनी तमिलनाडु। सुगंधी तमिलनाडु। आपका धला पत्थर पर्दा एंड फैब्रिक उड़ीसा। कानिशवाल जम्मू एंड कश्मीर जो जीआई टैग है, ठीक है, क्या है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, कौन सी आपकी कणी शॉल को। कोट पार्ट हैंडलूम फैब्रिक जो भी जीआई टैग मिला हुआ है, कहाँ का है, उड़ीसा से बिलोंग करता है। आपका तंगलिया शॉल जो गुजरात से बिलोंग करता है। ये अलग अलग आर्ट है, इनमें से सारा आपको याद नहीं रहेगा, ये हम भी मानते हैं, परंतु इतना जरूर याद कर लेना कि जिसके आगे जीआई लिखा गया है, आगे और भी आप इस तरह की चीजें देखेंगे जिनके आगे जीआई लिखा है, मींस उन्हें जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग जो है वो मिला हुआ है, तो वो हमें याद हो। वैसे और भी जैसे अलग अलग एरिया में पुचमपाली आंध्र प्रदेश, पटोला पाटन बलूचारी जो आपका मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, तंचोरी जो आपका वाराणसी, चंदेरी मध्य प्रदेश, एकल कर्नाटका, तंत दैट इज इन वेस्ट बंगाल, नौवारी महाराष्ट्र, बोमकाई उड़ीसा, कोनराद तमिलनाडु, कोसा छत्तीसगढ़ और पैतानी महाराष्ट्र। अलग अलग रीजन में ये क्या है, आपका पेंटिंग एंड डाइंग का काम फेमस है। तो ये डाई करना या चीजों को उस तरह से बनाना, ये क्लोथिंग का एक पार्ट, और ये इसी के नाम पर चीजें बिक रही। ऐसे अगर देखा जाए तो एक एम्ब्रॉयडरी जो है ये काफी पॉपुलर आर्ट है और वर्तमान में और ज्यादा चल चुका है। लोग सूट पर एम्ब्रॉयडरी करवा कर क्या कर रहे हैं, मतलब जैकेट वगैरह पे एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं। आजकल नया ट्रेंड चला है ना, इधर से आदमी शेर निकलवा रहा है, इधर से कहीं से सांप निकलवा रहा है एक बात से। तो नया कल्चर जो स्टार्ट हुआ है, जो RRR मूवी के बाद उनको ऑस्कर में जब जाते समय उन्होंने एक नया डिजाइन पहना था, वो एक नया कल्चर स्टार्ट। सो एम्ब्रॉयडरी इंडिया का एक फाइनेस्ट पार्ट है, पूरे भारत में होता है, सबका अपने अपने हिसाब से होता है, जिसको जैसे मिल जाए वैसे। पहले ये घर घर का कल्चर था, पहले बुनना सिलना ये नॉर्मल माना जाता था और फीमेल्स जनरली घर में अपने समय या टाइम पास के लिए अगर किसी चीज को यूज करती थी तो वो क्राफ्टिंग को ही यूज करती थी। तो आपको घरों घरों में मिल जाएगा, या तो कोई सामान रखने का आइटम जो कांच के साथ में लटका हुआ है। एक कल्चर चला था जिसमें ऊन के साथ में वो गणेश जी से राम जी से लेके जमाने का जिसको बनाने का हो पाया वो बनाया गया, उस पे बीड्स वगैरह कांच वगैरह अलग अलग जगहों पे लगा। ये है, ये हमारा कल्चर है। पहले ऊन का जो यूज है या जो स्वेटर्स वगैरह बुनना ये नॉर्मल था, घरों में बुनी जाती थी और घरों की बुनी ही क्या की जाती थी, पहनी जाती थी। बच्चों के लिए सर पर बांधने वाली टोपी ये एक बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट है इंडियन सोसाइटी का, जो घर के बड़ों द्वारा बुना जाता है, ठीक है, और उस पे अलग अलग डेकोरेट उससे क्या किया जाता है। तो हाँ, ये है दैट व्हाट एग्जैक्टली द पार्ट इज। तो ये आर्ट जो है, यही आर्ट आपका क्या कहलाता। तो एम्ब्रॉयडरी भी पूरे ये हैंडीक्राफ्ट है भाई साहब,
ये पूरे भारत की पहचान है कि किस तरह से कलरफुल हमारा जीवन है। भले विचारों के हिसाब से हमने जीवन का नाश कर रखा है, पर दिखाने के लिए हमने कलर जो है वो भर रखे हैं। मतलब वो कलर गूंथते गूंथते हमने कितनों की बुराई की है, वो बात अलग है। Being a female, you can easily understand the thing. Okay, so in the different area of India, the different embroidery practice was done. Like in Jammu and Kashmir, सोजनी, क्रॉल, गबा, तिला, आरी वर्क, ठीक है, ये सारे सेक्टेंट कहाँ चलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब, अच्छा, हिमाचल प्रदेश में चांबा रुमाल, एलपीक्यू, ये आपको दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जरदारी, पट्टी वर्क, चिकन क्राफ्ट, मुकेश वर्क, ये जंगला, औंगी, नक्श, ये आपको मिल जाएगा। बिहार में सुजुनी और कटवा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह मणिपुर में कोयाबी, शमिलंग, हिजय, इस तरह के वर्क्स जो है वो मिल जाते हैं। पंजाब में फुलकारी, परंदा मिल जाएगा। फुलकारी तो बड़ा फेमस है, फुलकारी बड़ा फेमस है, चिकन क्राफ्ट बड़ा फेमस है, ठीक है, ये आपको पॉपुलरली मिलते हैं अलग अलग जगह पे। राजस्थान में आपका रेबारी शीशा, गोटापाती, मेघवाल, दबका, कैमल डेकोरेशन, एल्बिक्यू और बाड़मेर, तिलोनिया, एल्बिक्यू, ये इस तरह का जो आर्ट है वो आपको इन एरियाज में देखने को मिलेगा, जो यहाँ से पॉपुलर है और पूरे इंडिया में प्रीच किया जाता है, उसे देखा जाता है। वहीं अगर इसी आर्ट में देखा जाए तो सदर्न पार्ट भी इसी चीज के साथ जाएगा। गुजरात, जो इस गुजरात और राजस्थान, ये वो दो एरिया है जो इस आर्ट में बड़ा हैंडी या जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसमें बड़ा नाम रखते हैं। सो गुजरात में जरी मिल जाएगा, जरी वर्क, ठीक है, धत की हो गया, अमरली, अहीर, सूफ, पोका, जार, गोटनी, राबरी, नेरन, काम्बीरा, कुड़ी, तेबा, खरक, अरी, अशावाली, इस तरह के डिफरेंट आर्ट अलग अलग रीजन में जो है वो मिलते हैं। और हर माइन्यूट डिफरेंट के साथ में आर्ट बदलता जाता है, लोकेशन के आर्ट पे आर्ट बदल जाता है। महाराष्ट्र में हिमरू पारसी, इस तरह का, कर्नाटका में कोशतीत, सिंदूर, लमगानी, बंजारा, तमिलनाडु में तोड़ा एम्ब्रॉयडरी, तेलंगाना में बंजारा ट्राइबल एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क साथ में मिलता है। ओडिशा ने पिपली, दोंगारी, कोंड, वेस्ट बंगाल में कंथ, नकाशी कंथा, बालपोश, पालाचूरी, मेघालय में केहंग, मणिपुर में कोयाबी, ये भी। तो इस तरह के अलग अलग आर्ट जो है वो आपके थ्रू आउट इंडिया फेमस है। ये एम्ब्रॉयडरी है बच्चा। इनमें से क्या है, इनसे सवाल जनरली पूछा जाता है, बट कुछ पॉपुलर जगह से, ठीक है, जनरली। अच्छा, कौन सा पॉपुलर? जो फेमस है आपके यहाँ पर, जो आप कपड़ों में आप अलग अलग यूज करते हैं। क्योंकि जब हम जनरली आपसे कोई कपड़े का पूछ लिया जाए तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में होती नहीं, कुछ 4-5 चीजें आप उसको जानते हैं, या आप शिफोन एग्जैक्टली हो गया, या चिकन वर्क हो गया, या क्लोथिंग का डिजाइन अलग, डिजाइन का जो नाम है वो अलग। तो अगली बार से जो आप पहनते हो उसको अगर आपने सही से समझना शुरू कर दिया कि यार हम क्या पहन कर आ रहे हैं और वो कौन सा क्लोथ है, किस प्रकार का क्लोथ है, तो आपका मैक्सिमम हैंडीक्राफ्ट से काम जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसके और यही है, इससे ज्यादा संभव नहीं है कि हम सारा के सारा पूरे इंडिया को क्या कर सके, याद कर सके। हाँ, एक डिटेल्ड एनालिसिस अगर हम इसका कर लेते तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में आ जाती। इसके अलावा इसी हैंडीक्राफ्ट का एक फंक्शन है आउरी क्राफ्ट, ठीक है, आउरी, दैट व्हाट दी बोन्स, ठीक, उससे निकलकर बना क्या है जो क्राफ्ट, उसे क्या कहा जाता है। ये बड़ा पॉपुलर है। ये वर्तमान में आपकी जो रिंग्स आपने देखी हो, जो कंप्लीट पॉलिश जिसमें डिजाइनिंग होती है, उससे लेकर नेकलेस से लेकर जमाने की चीजें जो है वो आजकल आउरी में आ रही है। सो इट बिकेम अ वेरी बिग इंडस्ट्री नाउअडेज। सो द काइंड ऑफ रिंग्स आप देखते हो ना, कई इस तरह की जो डिजाइनिंग वाली, वो कहाँ किससे बनती है, इन आउरीज से बनती है। और ये आजकल जब से सोशल मीडिया आया है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, आपको भी दिख गई होगी कि किस तरह से वो बोन्स इकट्ठे करते, फिर उनको काटते और उनको एक शेप देकर आपके लिए बड़ी फाइन अंगूठी वगैरह। अच्छा, ये नहीं, आपकी जो क्रॉकरीज वगैरह होती है, इन क्रॉकरी में भी किसका यूज हो रहा है, बॉन का यूज हो रहा है। और उसके लिए आपको जब भी आप क्रॉकरी कप मग वगैरह लेकर आए, उसके नीचे आप ध्यान से देखिए, 90% लोग ईमानदारी से ये लिखते हैं कि वो बॉन क्रॉकरी है, ठीक है। तो वो उसमें नीचे लिखते हैं बोन चाइना। बोन चाइना मतलब बोन चाइना, वो काय का बना हुआ है, बोन से ही बना हुआ है। बाकी जो चाइना क्ले से बना हुआ है वो अलग है। और कुछ लोग नहीं लिखते हैं तो भी वो अपने आधार पर, इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लासवेयर यूज कीजिए ऑन प्लेस ऑफ क्रॉकरी, या फिर ऑथेंटिकेट आप किस में जाइए, जो क्रॉकरीज होती है वहां पे जाइए। सो आइवरी वर्क इज अ वेरी फेमस नाउअडेज, जनरली बंगाल और उत्तर प्रदेश वाले एरिया में क्या है, पॉपुलर है। द प्रैक्टिस ऑफ, अच्छा, ये कब से प्रेवलेंट है, तो वैदिक सिविलाइजेशन से। हड़प्पा में भी हमने आउरी वर्क के बारे में देखा है कि आउरी रॉड जो है वो यूज क्या करते थे, कहीं के लिए, मेजरमेंट वगैरह के लिए।
तो उस समय भी हमने आवरी के वर्क्स जो है वो देखने को मिले हैं, जो आसपास के पर्शियन गल्फ वगैरह में भी मिले। द आवरी क्राफ्ट स्प्रेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द इंडिया, इन ईच रीजन हैविंग इट्स ओन स्पेशलिटी। मेनली जयपुर, बंगाल, दिल्ली वाले एरिया में ये परमानेंट है। एम्बारी अलग अलग जो इसके मॉडल्स जो है वो इसमें से बनाए जाते हैं। उड़ीसा, जोधपुर, जयपुर, केरला में हर जगह आवरी का जो है वो काम हो रहा है। ये भी अपने आप में एक समय के साथ डेवलप हुई एक क्या है इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। वैसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट में वुडन वर्क, ठीक है, जो भी अपने आप में क्या है हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा हिस्सा माना गया विद अलॉन्ग विद आवरी। सो हर एरिया में वुड वर्क थ्रू आउट इंडिया चलता है, ठीक है, वो जहाँ जिस तरह से वुड वगैरह अवेलेबल है। मालवा में सागौन बड़ा पॉपुलर है, सबसे अच्छा मालवा जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया का उनका वो वहाँ पे उन वुड्स को इजीली काव किया जा सकता है, इसलिए उनकी काविंग बड़ा फेमस और ये बड़ा एक कल्चर। बाकी तो पूरे भारत में काविंग है, क्योंकि वुड इज असेंशियल एलिमेंट, तो हर जगह होता है और हर जगह में से कुछ चीजें बड़ी काम की है, जहां से सवाल जो पूछे जा सकते हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, बाकी आपको याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं रहे तो भी अच्छी बात, क्योंकि संभव नहीं। तो आप जीआई टैग पे जा सकते हो अगर आपको फोकस करना है। बट इसके अलावा अलग अलग आर्ट, जैसे निर्मल पेंटिंग तेलंगाना में, कश्तकारी वुड कार्विंग गोवा में, संतुलम आपका कर्नाटका में जो सैंडलवुड्स पे होता है, खत्म बैंड जो आपका जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर में, सिक्की ग्रास क्राफ्ट बिहार, शीतल पट्टी ग्रास मेट आसाम, कुंडा बम्बू स्टीव जो पंजाब में चलता है, कवाड़ मोबाइल श्राइन्स राजस्थान में, ठीक है, जो आपके छोटे छोटे मंदिर लकड़ियों के बनाए जाते हैं वो हो गए। फिर आपके चौकसे टेबल्स जो सिक्किम वगैरह में चलती है। इस तरह से पूरे भारत में आपको ये देखने को मिल जाएगा। संखेड़ा फर्नीचर जीआई टैग है गुजरात में, वॉलनट वुड कार्विंग जम्मू एंड कश्मीर का जीआई टैग मिला हुआ है, पितापू प्रिंटिंग ब्लॉक्स जो गुजरात में है, ठीक है, जो ब्लॉक्स बनते हैं उनके, जो आजकल मेहंदी वगैरह के लिए भी यूज होते हैं, आपने ध्यान दिया हो तो। संखेड़ा फर्नीचर जो गुजरात में जीआई टैग है, वॉलनट जम्मू एंड कश्मीर का भी अच्छा वो ऊपर से रिपीट हो गया, पेथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स जो गुजरात के, अच्छा से रिपीट हो गए तीनों की तीनों, ठीक है। तो ये कल्चर अलग अलग जगह आपको क्या मिलता है देखने को मिलता है। वैसे ही हैंडीक्राफ्ट का एक अगला पार्ट जिसे हम क्या कहते नाम से जानते हैं, लेदर वर्क, और लेदर प्रोडक्ट भी पूरी भारत का एक हिस्सा है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट मींस इट इज फ्रॉम द एविडेंस फ्रॉम 300 बीसी, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेदर फुड वर्कर उसमें बनाते हैं। मोजड़ी से लेके जूती जमाने की चीजें हमारे यहाँ क्या है वो बनाई जाती है। जयपुर जोधपुर में बड़ी फेमस है, महाराष्ट्र की कौन सी कोल्हापुरी चप्पल जो बड़ी फेमस है, इनको भी जीआई टैग अलग अलग जगह मिला हुआ है, अलग अलग एरिया से। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक महाराष्ट्र में उसे जीआई टैग मिला हुआ है। तीला जूती पंजाब में चलती है, मोजड़ी राजस्थान में चलती है, मुल्तानी खुस्सा राजस्थान पंजाब में मिल जाएगा। ऐसे अलग अलग जूते जो लेदर वर्क के नाम से फेमस है। ये हमारा हैंडीक्राफ्ट। आपको इन सब में से क्या ध्यान रखना और ध्यान नहीं याद ही रखना है वो है जीआई। अगर किसी ग्लोबल जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का नाम मिला है, जीआई टैग मिला है, वो हमें याद रखना है। वर्तमान में कोल्हापुर भी फेमस हो गया प्रड़ा के कारण, और कोल्हापुरी बड़ा चप्पल फेमस हुआ तो वो डिजाइन से फिर जीआई टैग और सारी चीजें क्या आ जाती है, न्यूज में आ जाती है। और एक जगह का आता है तो फिर वो कंटेम्प्रेरी सारी चीजों को क्या कर लेता है, ट्रेंड में ला देता है, इसलिए हर जगह से सवाल बनने की संभावना है, वो फेमस हो जाता है। अगर फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात की जाए तो कहीं पर पेपियर मैच वो है, कहीं पर गैम्बीरा मास्क, चाहू मास्क, ठीक है, अलग अलग जगह के आपको चीजें जो है वो मिल जाएगी। एक बार आप गो थ्रू होइएगा स्लाइड में, इनमें मेरा एक्सप्लेनेशन का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं पूछता। फिर पूरा भारत विभिन्नताओं का शहर, ठीक है, जहां पर अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो चलता है, ठीक है। सो फ्रॉम नॉर्थ टू दी साउथ डिफरेंट कल्चर में क्या किया जाता है, वर्क जो है वो वर्क किया जाता है। जस्ट गो विद द स्लाइड, वो आपके लिए क्या होगा, सफिशिएंट इनफ होगा। तो ये पार्ट था किसका, आपका हैंडीक्राफ्ट का। यहां तक अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछे। हम लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, एंड दैट इज द मार्शल आर्ट। इन आर्किटेक्चर के साथ में एक और कल्चर जो काफी पॉपुलर है उसे हम क्या कहते हैं, मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। ये शुरुआती समय से इंडिया में मार्शल आर्ट जो है वो पॉपुलर रहा, कई बार प्रोटेक्शन के लिए और कई बार जिस तरह से हमारे यहाँ पर हेल्थ को प्रोमिनेंस या वो दिया जाता है उस आधार पर। अगर इंडिया में मार्शल आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करें तो भारत में हर अलग रीजन में एक आर्ट फॉर्म जो है वो फेमस है। एक आर्ट फॉर्म जिसे कहा गया तंग
ता, जो कहां पर फेमस है? मणिपुर में. सो ह्यूएन लंगून इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम दी मणिपुर, जिसे तंगला के नाम से भी जानते हैं. इन द मेती लैंग्वेज, ह्यूएन मीन्स वॉर, वाइट लंगलोन मीन्स लैंगलोंग, दैट कैन बी द नॉलेज और आर्ट. तो ये बेसिकली वॉर आर्ट के रूप में जाना गया. ह्यूएन लैंगलोन कंसिस्ट ऑफ द टू मेन कंपोनेंट, दैट इज थंगता, the armed combat, and the Serit Sarak, unarmed fighting. The two primary weapons Huyen Langoon are and the Thang sword and the Ta spear were used in the particular part. इसके साथ में शील्ड और एक्स का भी क्या किया करते हैं? यूज करते हैं. इसे कौन सा आप कहते हैं? थंग ता मणिपुर. हैंडीक्राफ्ट को आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं, पर मार्शल आर्ट को लाइटली लेने की कोशिश मत कीजिएगा. यहां से सवाल जनरली बनता है, तो याद रखिए तंग ता कहां का है? मणिपुर का. जिसमें एक्स के साथ में सॉर्ड वगैरह भी क्या की जाती है? यूज की जाती है, और ये एक पॉपुलर आर्ट के रूप में जाना गया है. अगला लाठी खेला, दैट इज इन वेस्ट बंगाल. लाठी is a wooden weapon of fight in an ancient weapon and used in the martial arts in India. Lathi or stick are used in martial art in the states of Punjab and Bengal also. Lathi is also popular for the utility in sports, especially in the Indian villages, and a practitioner is known as the लाठियाल. उस नाम से उसे क्या करते जानते. सो लाठी खेला कहाँ होता है आपका? मेनली है आपका वेस्ट बंगाल में, जहाँ लाठियों से क्या किया जाता है? लड़ा जाता है. और इसको लेकर अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग तरह से लाठी, और ये लाठी मालवा में भी फेमस है. ठीक है, तो लट घुमाना एक कल्चर आपको दिख जाएगा, जहाँ लोग जनरली आजकल तो प्रोसेशंस वगैरह पे क्या कर, डांडिया नहीं है उसको प्रोसेस. अच्छा हाँ, आपने लट चलाते देखा है, हमारे सीएम साहब चलाते हो. तलवार के साथ लट भांजना भी क्या है? अच्छे से जानते. अगला गटका, जो कहाँ चलता है? पंजाब. गटका इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम एसोसिएट विद द सिख गुरुज. इट एम्ब्लेम्स स्वॉर्ड एंड स्टिक्स, फाइटिंग स्किल्स एंड सेल्फ कंट्रोल. Gatka is believed to have originated when Sikh Guru Hargobind adopted Kripan for self-defense during the Mughal era. A style of stick fighting between two and more practitioners, Gatka is a toned-down version of the deadlier Shastra Vidya. The sharp sword of the Shastra Vidya have been replaced by the wooden stick, shoti, shield in Gatka. तो अलग अलग तरह का कल्चर जो कहाँ पे चलता है? जो सिखों में चलता है, और काफी पॉपुलर है इस आर्ट को फॉर्म. अगला जो केरला का बड़ा पॉपुलर आर्ट, जो फादर ऑफ कुंफू, जो मॉडर्न कुंफू चलता है उसके पिता के रूप में से जाना जाता है, जिसका नाम है कलारी पैट्टू. ठीक, बेसिकली कलारी पैट्टू इज अ मार्शल आर्ट बेस्ड ऑन द एंशिएंट नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इट ओरिजिनेट इन केरला ड्यूरिंग 3rd century BC and 2nd century C to 2nd century C. Now practiced in some part of Kerala and some part of Tamil Nadu. The place where the martial art is practiced is called Kalari, and it is a Malayalam word that signifies a kind of gymnasium. Kalari literally means the threshing floor and battlefield. The word Kalari first appears in Tamil Sangam, literally describe both battlefield and combat arena. इसे मॉडर्न कुंफू का किस नाम से? फादर के रूप में भी जाना जाता है, और ये पूरे भारत में अलग अलग जगह, मीन्स केरला में, साउथ में बड़ा प्रैक्टिस किया जाता है. अगला मलखम, जो मध्य प्रदेश से है, बड़ा पॉपुलर है. उज्जैन का मलखम बड़ा फेमस है. ये भी अपने आप में एक आर्ट. सो मलखम इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन विच जिम्नास्ट परफॉर्म एरियल रोगा एंड जिम्नास्टिक पोस्चर्स, रेसलिंग ग्रिप विद अ वर्टिकल स्टेशनरी और हैंगिंग वुडन पोल, केन एंड रोप. तो उसे हम क्या कहते हैं? मलखम के नाम से जानते हैं. द मलखम डिराइव्स फ्रॉम टर्म मल मीनिंग द रेसलर एंड खम्ब मीन्स द पोल, लिटरली मीनिंग रेसलिंग पोल, एंड टर्म रिफर्स टू द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग. और मध्य प्रदेश का ये क्या है आपका? स्टेट स्पोर्ट्स के रूप में भी मलखम को क्या करते जाते हैं. ठीक है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, और मध्य प्रदेश का तो राज्य खेल के रूप में से जाना गया. सो इस तरह का एक पोल जो होता है, उस पोल के साथ में से क्या किया जाता है? प्रैक्टिस किया जाता है. और उज्जैन इसके लिए काफी फेमस है. उज्जैन का लोकमान्य तिलक जो स्कूल है वो काफी फेमस है, जहां पे इस चीज को क्या किया है? प्रैक्टिस किया जाता है. हाँ, मेरा स्कूल है इसलिए भी फेमस है. आगे बढ़ते हैं. शिलम्बम, व्हाट एग्जैक्ट? शिलम्बम, व्हाट एग्जैक्टली? वही तो प्रोनाउंस कर रहा हूं. तमिलनाडु. Shilambam is a martial art which allows the use of weapon. It is very famous in Tamil Nadu. In Shilambam, a broad range of weapons are utilized. Art incorporates animal motions such as snake, tiger, eagle form. Use of footworks in a very prominent character of these art forms.
Lord Muruga, son of Lord Shiva, also known as Kartikeya, and Saga Agast created this martial art style, जो पूरे तमिलनाडु वाले रीजन में क्या है, पॉपुलर। अगला मुश्ती युद्ध, दैट इज फ्रॉम वाराणसी। इट इज बेसिकली an armed technique of fighting, है ना। द टेक्निक ऑफ द मार्शल आर्ट बेसिकली बिलोंग्स टू द सिटी ऑफ वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इन दिस आर्ट फॉर्म पंचेस, किक्स, नीज एंड एल्बो वर वेरी प्रोमिनेंट। एक दूसरे को गुत्तम गुत्ता जो आप करते हैं ना, यही वाला मुश्ती युद्ध ही आप जनरली क्या कर रहे हो, घर पे जमाने में खेलते आ रहे हो, तो दैट इज और द मुश्ती युद्ध। अगला काठी सामू, जो कहां पर फेमस है, आंध्र प्रदेश में। फेमस एंशियंट मार्शल आर्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यूज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ शॉट, very prevalent in the technique of martial art. Garidi, the name given to the location where the Kati Samu is performed. The Koti Samu, the stick fighting known as the Veri, and play a significant part of the procedure of real short fight. पहले लकड़ी से खेला जाता है, बाद में किसको, शॉर्ट, रियल शॉट को इसमें यूज किया जाता है, तो इट इज ऑल्सो वेरी बिग पार्ट ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट। आखिर आपका एक पार्ट है स्क्वायर, दैट इज कश्मीर में पॉपुलर है। It is a kind of short fighting. A curved single edge shot and a shield are used in the arm span. तो दोनों चीजों को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आखिरी नहीं, आखिरी तो नहीं है शायद, पेखा अखंडा, जो उड़ीसा में पॉपुलर है, ठीक है, जहां ओडी नेम वॉरियर स्कॉल के रूप में से क्या है, जाना जाता है। कन्वेंशनल फिजिकल एक्टिविटी के रूप में से जो है परफॉर्म किया जाता है। आई थिंक इट वाज लास्ट, और शायद ये लास्ट ही है। So this is all about the martial art. कर लिया, वो उन्होंने बोल दिया कि खत्म हो गया, और नहीं है, इतने ही थे। हाँ जी, कर दे। ना मैं करूँ